श्रोडिंगर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडल दिया था। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें लिखता जाता हूँ, साथ साथ में लिखते जाना तुम लोग। आफ्टर द फेलियर ऑफ after the failure of Bohr's model, a new model was derived. A new model was derived by Schrodinger called wave mechanical model. ठीक है, इसे बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। नाउ हमने क्या कहा था कि बोर्स मॉडल वाज नॉट कंसिस्टेंट विद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड एज वेल एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ वाला प्रिंसिपल, but this model is consistent with these two hypotheses. It is consistent with de Broglie hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle and Heisenberg uncertainty principle. ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव फंक्शन एज्यूम करते हैं। हमने क्या कहा, द हाइपोथेसिस जो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो लाइट एमिट करता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। हमने देखा था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से दोनों नेचर शो कर रहा है ना। मूविंग चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी आता है, तो इसमें क्या किया, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव फंक्शन माना, है ना। बेसिकली मैथ्स में हम पढ़ते हैं फंक्शंस, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे पांच चीजें हैं, पांच चीजें बताने के लिए हमें एक चीज चुनते हैं कि इस मतलब इस एक्स पे वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है। हमारा फंक्शन जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो वन आ रहा है, टू पुट किया तो टू आ रहा है, थ्री पुट किया तो थ्री आ रहा है। तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन। ये मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट बता दे रहा हूँ, ये तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा ना ये वाला चीज। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन मानते हैं। सिंस हम वेव के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम क्या मानते हैं, वेव मानते हैं बेसिकली। और वेव फंक्शन होते हैं, और ये वेव फंक्शन जो है बेसिकली इसका एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन तो खैर ज्यादा नहीं पूछते हैं, रिजल्ट से ज्यादातर पूछते हैं, तो हम दोनों देख लेते हैं। इन दिस he assumes that an electron is a 3D wave function which is present in which is present in positive field of nucleus. Positive field of nucleus.
फॉर एग्जाम्पल d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dz स्क्वायर। अच्छा, साई जो है वो वेव फंक्शन, यहाँ पे जो ये जो सिंबल है ये वेव फंक्शन है। अच्छा, इसको देख के डर मत जाना, ये बस इक्वेशन तुम्हें याद करनी है, इसका कुछ ऐसा यूज नहीं है। साई स्क्वायर जो है, चलो साई स्क्वायर के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी इक्वल टू 0। ई जो है ना वो है एनर्जी, जनरली ये पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये है पोटेंशियल, है ना। ये क्या है, ये तुम्हें ध्यान रखना। अब देखो तुम्हें क्या होगा, ये तो क्या है एक्स वाई जेड के डबल डिफरेंशिएटिव पता है कि नहीं पता, ये बताओ। सर पता है। यस। पता है सर। Sir, can ठीक you है, explain नो once? सर। सो सर बेसिकली, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर है या n स्क्वायर है? एच एच इस यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके सर। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन इज डबल डिफरेंशिएशन। तो लेट्स से मैं dx बाई dy कर रहा हूँ, तो मैं इसका एक और डिफरेंशिएशन लगा दे रहा हूँ, डी बाई डी वाई, है ना। तो ये तुम्हारा बोलते हैं इसको डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वो डबल डिफरेंशिएशन। साई जो है वो एक तरीके से फंक्शन है, वो है वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमसे है ना ये के बारे में पूछ सकते हैं। ये क्या है, तुम्हें रटना है, अच्छे से याद करना है। 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर होता है ई माइनस वी। बस ये इक्वेशन में ये देखो, ये तीनों तो, ये तीनों में तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी बताने के लिए नहीं है, एक्स वाई जेड की फंक्शन है। तो हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। तुम्हें क्या है, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ई माइनस वी आ रहा है। जो साइज से डिफरेंट चीजें हैं वो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखनी है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड क्या है, एक्सिस है, एम क्या है, मास है। अच्छा, बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? नो डाउट सर। ठीक है, तो बेसिकली श्रोडिंगर ने क्या किया, हमारे पास सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। भाई बताया तो इलेक्ट्रॉन शेल में है, लेकिन शेल में कहाँ पे है ये कैसे पता लगेगा, और शेल के अंदर कहाँ पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना मुश्किल है ना, क्योंकि फिर हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। बट फिर भी हमें एक रफली आइडिया जो है ना वो जो है श्रोडिंगर ने दिया बेसिकली। तो श्रोडिंगर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है बेसिकली। अच्छा, पहले मैं एक लिखा देता हूँ कि इनका जो रिजल्ट है, फंक्शन का क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो यहां से हमें एक्स वाई जेड एक्सिस पे रिजल्ट मिलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो वो को जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उसका एक रेंज रहता है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सिस पे यहाँ से यहाँ के बीच में है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक रेंज देती है, प्रोबेबिलिटी देती है कि यहाँ पे हो सकता है। वो एग्जैक्ट, हमने हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगा सकते, हम क्या बोलते हैं कि वो वहां पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे एक फंक्शन है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी
of finding an electron around the nucleus. ठीक है। अच्छा, अभी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर। वो क्या है? क्वांटम नंबर जो है, इट इज द रिजल्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। उस इक्वेशन से उसने पूरी बुक लिख दी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो उसमें उसका एक टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? क्वांटम नंबर बताता है हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस बताता है। ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या नाम है, हम एड्रेस जो है वो हम कैसे बताते हैं? जैसे मान लो, मैं मेरा एड्रेस मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा एड्रेस जो है वो वडोदरा में एक पर्टिकुलर जगह पे है ना? मैं क्या बोलूंगा कि वडोदरा में, लेट्स से, दिवालीपुरा में है। दिवालीपुरा में कहाँ पे है? 15 नंबर जो है वो घर है। इस तरीके से मैं बताऊंगा। तो वडोदरा कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा? मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा? मैं कहाँ से हूँ? इंडिया से हूँ। ठीक है। फिर पूछेगा कि इंडिया में कहाँ से, मैं क्या बताऊंगा? वडोदरा से। वडोदरा में कहाँ पे? दिवालीपुरा में। दिवालीपुरा में कहाँ पे? यहाँ पे। घर नंबर जो भी है। दैट्स हाउ वी टेल आवर एड्रेस, राइट? Yes, sir. Yes. नाउ Yes, sir. we are finding out इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इन ए सिमिलर वे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में रहता है। शेल मतलब तुम्हारा कंट्री। शेल के अंदर सब शेल होता है। मतलब तुम्हारा जो स्टेट है, जो भी है, गुजरात जैसे है। सब शेल के बाद तुम्हारा ऑर्बिटल रहता है। जैसे वडोदरा हो गया, या फिर तुम, मतलब शेल को तुम इंडिया भी मान सकते हो, शेल को तुम गुजरात भी मान सकते हो। लेट्स से शेल को गुजरात मानते हो, तो शेल क्या हो गया मेरा? गुजरात हो गया। सब शेल मेरा क्या हो गया? वडोदरा हो गया। ठीक है। ऑर्बिटल मेरा मान लो ये अपना आकाश कहाँ पे है? निजामपुरा पे है। ठीक है। तो मतलब रफली हमें एक आइडिया मिल गया कि हम लोग जो है वो निजामपुरा में है बेसिकली। निजामपुरा तो एकदम वेस्ट वाला वर्जन हो गया। हम गुजरात में वडोदरा में, निजामपुरा में है। इन ए सिमिलर मैनर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स का मतलब समझ में आया कि नहीं है? वो हमें क्या बताता है? वो हमें एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का। पहले बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Got it. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। चलो, मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। ये तो चलो एक पॉइंट हो गया बताने के लिए। ठीक है। सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स which gives an idea which gives an idea of energy, shape, orientation, and spin of electrons. It basically denotes the address of an electron, the address of an electron in an atom. ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं।
समझ में आया? यस हाँ सर। बोलिए। सर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा आएगा बेटा आएगा, अभी हमने उस पर डिस्कशन नहीं किया है, आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहता है ना वो शेल रहता है, जैसे तुम्हारा गुजरात, शेल और ऑर्बिट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हम क्या बोलते हैं, शेल में रहता है। ठीक है, एन से डिनोट होता है। ये क्या करता है, अच्छा एन से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, हम रेडियस पता लगा सकते हैं, फॉर्मूला देखा था हमने बोर्ड मॉडल में। हम रेडियस पता लगा Yes, सकते sir. हैं, हम एनर्जी पता लगा सकते हैं, बेस्ड अगर हमें एन पता हो Velocity. तो। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। ये बता सकते हैं। Yes, sir. एक फॉर्मूला होता है टोटल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, वो होता है 2n²। कैपेसिटी है, ये ध्यान रखना, ये क्या कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, जैसे मान लो मैं बोलूं कैपेसिटी इन थर्ड शेल, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × 3 का स्क्वायर। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैपेसिटी है। आते हैं नहीं आते हैं दैट इज अ डिफरेंट केस, बट कैपेसिटी कितनी है वो पूछ रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, पहले आया हुआ है, बोर्ड मॉडल में पढ़ाया था, n × h M अपॉन। h/2 pi. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। हमारा दूसरा पार्ट है इसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबशेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सबशेल। जैसे हम वडोदरा के बारे में पता लगाते हैं, वडोदरा, वैसे ही सबशेल के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, इसका जो रेंज रहता है वो 0 to n-1 रहता है। इसका मतलब समझाऊंगा मैं, 0 to n-1 का क्या मतलब है। टोटल वैल्यू जो है, अच्छा 0 को काउंट कर लिया तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, n होगी। बोलो, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो n जो है वो 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो l क्या होगा, बोलो 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. 0, Yes, sir. n का वैल्यू 2 लिया मैंने, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और 1 0 होगा। or 1. n का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2। 1 or 2. अच्छा यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है, 1. टोटल l वैल्यूज, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सर फिर से समझाओ ना, ये कौन सी वैल्यूज है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना ये, सबशेल वाले वैल्यूज है। मतलब एक शेल में एक सबशेल होगा, दूसरे शेल में 2 सबशेल होंगे, तीसरे शेल में 3 सबशेल होंगे। इसका मतलब ये है। ओके सर। और ये 0 to n-1 है ना।
तो n इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, n माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो हम इसको लिखते हैं ऑर्बिटल। तो इसमें एक और चीज होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सर हाँ बोलो बोलो। सर हमने n2 लिया तो आंसर तो हमारा 1 है, तो हम 0 भी उसके साथ लिख रहे हैं। 0 टू n माइनस 1 है ना, रेंज है ना ये, यस सर। इसलिए। सर तो फिर वो रेंज क्या इंडिकेट करेगा? रेंज वैल्यूज बताता है। मैं बोल रहा हूँ गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेट्स से 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो 20 का रेंज बता रहा है ना, मतलब n इक्वल टू 2 पे, मतलब एक दूसरे वाले शेल में दो मेरे पास क्या है, सब शेल है। तो जैसे मैंने बोला कि गुजरात में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर मैंने बोला महाराष्ट्र में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस तरीके से है। अब इसमें क्या है, लेयर वाइज है। फर्स्ट ऑर्बिट एक सबशेल, सेकंड ऑर्बिट दो सबशेल, वही तो बता रहा है ये चीज। तो हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। सर तो मतलब जो सेकंड शेल है वो दो सब शेल का ही बना है, दो सब शेल मिलके ही पूरा शेल बनाएंगे, ऐसा होगा ना सर? एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड चीज, वेरी गुड। है ना, जैसे तुम्हारा एक राज्य, एक स्टेट क्या है, कुछ डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है ना, वो फिक्स नहीं है। तो हम बोलते हैं 5 स्टेट्स हैं, पहले स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट है, तीसरे में 3 डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ही यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है। अब क्या है, इन डिस्ट्रिक्ट के नाम भी है, तो हम क्या बोलते हैं, एल इक्वल टू 0 का मतलब है एस सबशेल। सर हाँ बोलो। सर आपने ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा है? अरे ये फॉर्मूला जो है ये काम का है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मतलब करवाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे तब समझ में आएगा, अभी बस फॉर्मूला लिख लो। एच डैश क्या होता है, h by 2 pi। h/2 पाई। एल इक्वल टू 2 जो है वो डी सबशेल होता है, एल इक्वल टू 3 जो है वो एफ सबशेल होता है। ठीक है, समझ में आया, डाउट यहाँ तक? Yes. No, sir. Yes. नो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट तुम्हारा है थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम एमएल से लिखते हैं, ठीक है। इट गिव्स आइडिया अबाउट orientation of it gives idea about orientation of subshell and number of orbitals
in the given subshell. अब इसमें क्या है ना, अभी हमने क्या देखा भाई, शेल हो गया हमारा, सबशेल हो गया, अब क्या आ गया, ऑर्बिटल आ गया। मतलब हम एक डिस्ट्रिक्ट में कौन से शहर में रह रहे हैं, कौन सी सिटी में रह रहे हैं, वो तुम्हारा क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये बताता है कि सबशेल का डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, और कितनी ऑर्बिटल्स हैं, ये बताता है बेसिकली। अच्छा, ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिखते हैं। ऑर्बिटल का मतलब क्या है? इट इज अ 3D स्पेस where probability to find electron is maximum. ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? इट इज अ 3D सर स्पेस। एक मिनट रुक जाओ बेटा, आराम से। मैं जब बोलूं कि डाउट क्या है तभी पूछना, बीच में नहीं बोलना। ऑर्बिटल इज अ 3D space where probability of finding an electron is maximum, which is called orbital. अभी तक हमने क्या बोला कि शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं। तो शेल क्या है? सबशेल से मिलके बना है। नाउ सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में है। जैसे मैं कहाँ पे हूं? मैं वडोदरा में हूं, और वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात कहाँ पे है? इंडिया में है। इट इज लाइक दैट। बोलो बोलो, फील आ रही कि नहीं आ रही इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन को तुम रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो अपनी डेली लाइफ से? इट इज नथिंग बट वी आर जस्ट वी आर जस्ट स्टडिंग कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस तरीके से लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, हम बस उसका एड्रेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो। सर ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल का मतलब क्या होगा? हाँ, वो अभी समझाऊंगा मैं, वो भी आएगा, है ना। ठीक है, अभी क्या है, इसमें क्या होता है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? टोटल ऑर्बिटल्स वो होते हैं, उसका फॉर्मूला है 12+1। ये फॉर्मूलाज है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है रेंज ऑफ ml, वो होता है -L2+L। इसका मतलब बताऊंगा। मतलब एक सबशेल के लिए कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, वो इससे आता है। एक सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, ये वो यहां से आता है। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि पहले एक फर्स्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबशेल होते हैं बताओ? 1 1 2 दूसरे ऑर्बिट में कितने सबशेल होते हैं? 2 तीसरे में कितने होते हैं? 3 3 अच्छा, मेरे एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 12+1। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? 3 12+1 यार, 3 कहाँ से? मैं पहले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये तुम उसकी बात करने लग गए क्या? अच्छा ठीक है, तो L = 0 में कितने सबशेल होंगे? मतलब S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बताओ? 1 1 होंगे ना, L तो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा बताओ, P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 3 3 होंगे ना, L = 1 हो जाएगा। अब बताओ D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? F सबशेल में 7 7 ठीक है, चलो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो, दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना, आज का लेक्चर भी और नेक्स्ट लेक्चर भी, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। L =
0, इसका मतलब क्या है? S सब शेल है। बोलिए। यस सर। तो ml क्या हो गया? से टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 1। L इक्वल टू 1 के लिए, जो कि p सब शेल है, थ्री टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 3 L इक्वल टू 2 के लिए, फाइव 5 5 5। L इक्वल टू 3 के लिए, 7 7 7 7 बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर यस यस सर सर। चलो अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम काफी सारी चीजें लिखें। n n के बाद में क्या आता है? l आता है, उसके बाद में ml आता है, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन। n इक्वल टू 1 है तो l क्या होगा? 0 होगा। ml क्या होगा? 0 होगा। बोलो भाई, जब l 0 है तो ये ml है, देखो यहां से आ रहा है ना। प्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा? 1s, इस तरीके से लिखा जाएगा। n इक्वल टू 2 है तो l 0 है, l 1 है। l 0 है तो ये 0 है। ml अगर l 1 है तो -1 0 +1। देख रहे हो? अगर तुम l को 1 पुट करते हो तो ml क्या आता है? -1 0 +1। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर 2s वो 0 कैसे आएगा रेंज ml ना, में? तुम्हारी रेंज क्या होती है? ये 0 है, ये 1, यस सर ये 2 है, यहाँ पे क्या -1 है, यहाँ पे क्या -2। दिस गोज ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? 2p। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो फील आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। n इक्वल टू 3 पे बोलो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? बोलो सब लोग बोलो। 0 1 and 2 0 0 1 1 2 and 0 2 0 1 2 0 and 1 ml 0 होगा, ये होगा -1 0 +1। ये कितना होगा? -2 -1 0 -1 0 +1। 1 and 2 +1 +2 तुम देख रहे हो? सी l इक्वल टू जब 2 है तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल है। तो देखो ये 5 ऑर्बिटल ही है, 1 2 3 4 5। l यस इक्वल टू 1 के लिए यस सर यस सर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। बस ये एक बताने का एक तरीका है। नाउ ये क्या होगा? बोलो इसको कैसे लिखेंगे? 3s। 3s इसको कैसे लिखेंगे? बोलो 3p इसको कैसे लिखेंगे? 3p 3d 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 सर हाँ बोलो। सर मीन्स उसमें अगर 3 ऑर्बिटल्स है तो फिर हम उसके पीछे p लिखेंगे प्रेजेंटेशन में 3p। नहीं देखो, हाँ मतलब 3p कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। देखो ये l इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? p, ऐसा है ना। चलो मैं इसको यस सर 0 का मतलब क्या है? s, 1 का मतलब क्या है? p, 2 का मतलब क्या है? d। ठीक, अब आता है n इक्वल टू 4 पे 0, उसके बाद 1 2 3। and 3 ये क्या जाएगा? 0, ये जाएगा -1 0 +1 0 +1 -1 0 +1 +2। ये क्या जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +3। ठीक है, ये क्या होगा? बोलो 4 4 4 4। पहला क्या होगा? s, 4s s
4S, 4D, 4P, F. 4D, 4F, 4D, 4S. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये टेबल sir. समझ में आया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ठीक है, सब समझ रहे हैं अच्छे से? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार आप प्रेजेंटेशन का एक्सप्लेन करो ना। देखो ना, ये 1 है यार, ये n इक्वल टू 1 है, ये s है, 1s हो गया। ये 2 है, 0 का ओके मतलब x है, 2s हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 4th वन, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं और s से रिप्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। तो स्पिन का मतलब क्या है? नाउ इलेक्ट्रॉन जो है, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऑर्बिटल के अंदर है। मतलब ऑर्बिटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया? ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी एक्सिस में स्पिन भी करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ही एक्सिस में स्पिन भी करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा है, ये सब शेल है, बट ये जा तो रहा है, बट ये अपनी ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी ही एक्सिस में स्पिन भी कर रहा है। अच्छा, तुमने एक याद है, तुमने वो अरे वो जो तुम बड़े बड़े उसमें जाते हो ना, क्या बोलते हैं, झूले वगैरह मैरी कहाँ गो होते हैं? झूले वगैरह जाते हो ना, झूले वगैरह बहुत होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? roller coasters. रोलर मेले कोस्टर। में। हाँ, मतलब काइंड ऑफ मेला, बट थोड़ा ब्रॉडर वर्जन, जो क्या बोलते हैं यार उसको, जो थीम बड़े बड़े, पार्क, हाँ थीम पार्क, थीम पार्क, Amusement park. अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क। तो वहां पे रोलर कोस्टर तो ठीक है, काफी सारे ऐसे होते हैं ना जो जहाँ पे मतलब ये अगर तुमने, पता नहीं तुम बैठे कि नहीं बैठे हो, ये गोल है, ये घूम रहा है, यहाँ पे तुम बैठे हो, ये भी घूम रहा Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये Yes, स्पेसिफिक, Yes. इसको क्या बोलते हैं? आई Got डोंट it. रिमेम्बर, Yes. है ना? ये इसको क्या बोलते हैं? किसी को भी पता है क्या इस पर्टिकुलर झूले को? Cup and saucer. क्या क्या Cup and saucer. क्या बोलते हैं बेटा? कप एंड सॉसर, ओके। Cup and saucer. ओके, सर हमारी क्या बोल रहे हो? सर हमारी सोलर सिस्टम में भी तो ऐसा होता है ना, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट भी करते हैं सारे हाँ हाँ, प्लैनेट्स बोलो बोलो। सन के। इसी तरीके से। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन along its own axis, along its own axis। तो अपनी एक्सिस पे वो क्या करता है? स्पिन करता है, विच कैन बी ईदर क्लॉकवाइज, विच कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज। Hence, S can have two values, that is plus minus half।
ये हम s की दो वैल्यूज बताते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये जो है या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस हाफ आता है। No, it is assumed that ये assumption है। प्लस हाफ का मतलब है क्लॉकवाइज और इसका मतलब है स्पिन अप। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। चलो मैं इसको अलग कलर से बताता हूँ, वन क्यों लिख रहा हूँ। दिस इज स्पिन अप, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब माइनस हाफ का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये अजम्पशन है, ये फैक्ट नहीं है, ये अजम्पशन है, ये हम मानते हैं ऐसे। पिन डाउन, पिन डाउन का मतलब क्या होगा, ऐसे होगा। ये एक अजम्पशन है, जस्ट एन अजम्पशन। ये ट्रू नहीं है बेसिकली। नॉट ए फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। ब्रो समझ में आया कि नहीं है? Yes, Yes. sir. सर यस सर। सर ये वैल्यू चलो। हाफ मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ ही होगा। हाँ हाँ, देखो तुम्हारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी ना तुमने, कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड और हेड आने की। हेड और टेल। हाँ, Head or क्या tail. प्रोबेबिलिटी, हाँ हाफ होती है, 1/. हाफ होती है ना। तो क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। Yes, sir. यस तो सर। हाफ इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी फॉर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, समझ में आ रहा है तुमको? बोलो यस किसी सर। को डाउट है? यस सर गॉट इट। ठीक है। नाउ अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईच ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, टू इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। अच्छा बताओ, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 12 प्लस 1 लिखवाया था। 2. Yes, sir. नंबर Yes, sir. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज 12 प्लस 1। नाउ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये आता है s ऑफ s प्लस 1 इंटू h। तो यहाँ पे s क्या होता है, प्लस हाफ होता है। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Got it. यस सर गॉट इट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिल द फॉलोइंग, तुम्हें फिल करना है।
पहला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p subset is fill in the blank. Number of electrons in d subset number of orbitals in f subset number of subsection in m shell. Number of electrons in m shell. Maximum आएगा, maximum. तुमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया. करो, 5 मिनट का टाइम है. So done. Complete, sir. Yes, sir, done. Sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, चलो करते हैं. पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जो है, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? The 2L plus 1. 12 plus 1 plus into 1 2. into 2. तो 2l plus 1 into 2. तो 2l कितना है? 1 plus 1 तो 2 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन लाओ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगाएंगे. 2l कितना है? 2 into 2 है 10 इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल्स इन एफ सबशेल का फॉर्मूला क्या है? सबशेल 2l plus 1 है. क्या हो जाएगा? 2l कितना होता है? Yes. प्लस 1 तो कितना हो 3. जाएगा? 7.
नंबर ऑफ सबशेल इन एम, एम शेल का क्या मतलब है? n इक्वल टू 3 है, तो 3 में सबशेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? n ही है, 2L plus यानी sir, n है भाई, n है, 3 आ जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल क्या है? n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 के लिए l क्या है? 0 है, l क्या है? 1 है, l क्या है? 2 है। l इक्वल टू 0 के लिए ml क्या है? 0 है, इसके लिए ml क्या है? -1, 0, +1। तो यहाँ पे ml क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1, +2। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? बोलो, टोटल ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल बताओ कितने हैं? 7. 18. 9 आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। अच्छा, वो वाला फॉर्मूला याद है? 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर, वो वाला भी यूज कर सकते थे, बट मैंने इससे भी बता दिया। देखो यहाँ पे जो 2 है, दिस 2, ये 2 क्या है? ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir, got it. Yes. ये 2 और ये 2 सेम है। इस 2 का क्या मतलब है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना? समझ में आया? यस सर। yes sir. किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No No, sir, no doubt. No doubt, sir. sir, no doubt. वेरी गुड। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर शेल में से सबसे निकलने का क्या फॉर्मूला था? वो स्क्रॉल अप हो गया तो वो देख नहीं पाया। एन है यार, वो देखो ना। कहाँ पे है? ये रहा ना। ये क्या है? नंबर ऑफ शेल इन शेल, एन होता है वो। ठीक है। ओके सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेट number of electrons in in maximum number of electrons in 3D subshell.
दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट maximum number of electron in four shell. फोर शेल की बजाय मैं नहीं, तो इन इंडिविजुअल सबशेल्स इन, ठीक है। फूड शेल, इंडिविजुअल सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताना है फूड शेल के। करो है ना, सब लोग करके लाना है होमवर्क में, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Sir,